मालवा के परमार वंश मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मालवा के परमार वंश का काल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके संस्थापक शियक और राजधानी उज्जैन व धार मानी गई है। परमार वंशी शासक राष्ट्रकूट राजाओं के सामंत थे। सर्वप्रथम इस वंश का शासक हर्ष अथवा शियक द्वितीय ने 945 ईस्वी में अपने को स्वतंत्र घोषित किया और नर्मदा के तट पर तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक खोटिंग को परास्त किया। इसकी मृत्यु के बाद वाकपत्ति मुंज शासक बना। हूण मंडल मालवा के उत्तर पश्चिम में स्थित के हूणों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। वाकपति मुंज ने 972 से 994 ईस्वी गोदावरी नदी पार कर चालुक्य नरेश तैल द्वितीय पर आक्रमण किया, जिसमें वह हार गया तथा बंदी बनाकर तैल द्वितीय द्वारा मार दिया गया। मुंज ने धार में मुंज सागर झील बनवाई। मुंज की मृत्यु के बाद इस वंश का शासक उनका छोटा भाई सिंधुराज बना, जिसने सर्वप्रथम अपने समकालीन चालुक्य शासक शताश्रय को हराकर उन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जिसे उसके भाई मुंज ने तैल द्वितीय से जीता था। सिंधुराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र भोज गद्दी पर बैठा। भोज ने अपने शासन के अंतिम दिनों में वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सका। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने उसकी राजधानी धार नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें भोज की हार हुई। यह जानकारी नागाई लेख 1058 से प्राप्त होती है। भोज की मृत्यु के बाद कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण व चालुक्य नरेश भीम ने उसकी राजधानी धार पर बारी बारी से आक्रमण किया। भोज काल 1000 ईसा पूर्व में यह नगरी विद्या व कला का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहाँ अनेक महल व मंदिर बनवाए गए। इसमें सरस्वती मंदिर सर्वप्रमुख था। उसने धार के सरस्वती मंदिर में प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। वाग देवी की प्रतिमा भी उसी में मौजूद है। परमार शासक भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील लंबी एक झील का निर्माण कराया, जो आज भी भोज सर नाम से प्रसिद्ध है। गंजबा सौदा विदिशा के समीप उदयपुर नामक स्थान के नीलकंठेश्वर मंदिर में एक शिलापट्ट के ऊपर उत्कीर्ण प्रशस्ति ही उदयपुर प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें परमार वंश के शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। भोज लिखित ग्रंथ है आयुर्वेद सर्वस्व, समरांगण, सूत्रधार आदि। चंदेल वंश जेजाग भुक्ति राजधानी खजुराहो। इसकी स्थापना 831 में ननुक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। लेखों में इन्हें चंद्रात्रेय ऋषि का वंशज कहा गया है, जो अत्रि के पुत्र माने गए। हर्ष 905 से 925 ईस्वी के बाद इसका पुत्र यशोवर्मन गद्दी पर बैठा, जिसने कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया और राष्ट्रकूटों से कलिंजर का दुर्ग जीता तथा मालवा के चेदी शासक को अपने अधीन कर लिया। यशोवर्मन लक्ष्मण वर्मन ने ही खजुराहो को प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में उसने बैकुंठ की मूर्ति स्थापित कराई थी, जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। यशोवर्मन के बाद उसका पुत्र धंग राजा बना, जिसने कालिंजर पर अपना अधिकार सुदृढ़ कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। धंग 950 से 1008 ईस्वी ने खजुराहो में पार्श्वनाथ, विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ आदि के मंदिर बनवाए। इसने प्रयाग में गंगा यमुना के पवित्र संगम पर अपना शरीर त्याग दिया। गंड 1008 ईस्वी में जगदम्बी व चित्रगुप्त मंदिर बनवाए। विद्याधर 1017 से 1029 ही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। इसने मालवा परमार के शासक भोज व त्रिपुर के कलचुरी शासक गांगेय देव को भी हराकर उसने अपने अधीन में किया। विद्याधर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र विजयपाल व पौत्र देववर्मन के काल में चंदेल त्रिपुर के कलचुरी चेदी वंशी शासकों यथा गांगेय देव व कर्ण की अधीनता स्वीकार करते हुए थे, परंतु इन दोनों के बाद कीर्तिवर्मन इस वंश का शासक बना, जिसने चेदी नरेश कर्ण को हराकर पुनः अपने प्रदेश को स्वतंत्र किया। इसकी पुष्टि अजयगढ़ व महोबा से प्राप्त चंदेल लेख से भी हो जाती है। इस वंश का अंतिम शासक परमार्द देव
परमाल था, जिसने 1165 से 1203 ईस्वी तक शासन किया। यह 1182 ईस्वी में महोबा में पृथ्वीराज चौहान द्वारा, 1203 ईस्वी में कलिंजर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित हुआ। कलिंजर के युद्ध में परमार्द देव की मृत्यु हो गई और परमार्द देवी के साहसी दरबारी थे आला व उदल। कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसके गर्भगृह में शिव, गणेश व प्रमुख हिंदू देवियों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर अनेक भव्य मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। कलचुरी चेदी वंश, स्थापना कोकलम प्रथम 850 ईस्वी, राजधानी त्रिपुरी। तेवर जबलपुर, इस वंश का प्रथम शासक कलचुरी या चेदी वंश, स्थापना कोकल प्रथम 850, राजधानी त्रिपुरी। तेबर जबलपुर, इस वंश का प्रथम शासक कोकल प्रथम था। युवराज प्रथम राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के साथ युद्ध में हार गया तथा इस कारण इस क्षेत्र का कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया, परंतु शीघ्र ही युवराज प्रथम ने अपनी सेना को लेकर राष्ट्रकूटों पर धावा बोलकर उन्हें परास्त कर अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। युवराज प्रथम के ही शासनकाल में राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गया, जहां उन्होंने 2 ग्रंथों काव्य मीमांसा व विदुशाला भंजिका की रचना की। राजशेखर की रचना विदुशाल भंजिका में युवराज को उज्जैनी भुजंग अर्थात मालवा की विजेता कहा गया है। युवराज द्वितीय की मालवा के परमार नरेश मुंज द्वारा पराजित कर दिया गया, जिस कारण त्रिपुरी पर कुछ समय के लिए परमारों का अधिकार हो गया। इसके बाद इसी वंश का राजा गांगे देव, जो प्रारंभ में चंदेल नरेश विद्याधर की अधीनता स्वीकार करता था, विद्याधर की मृत्यु के बाद उसने अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। 12वीं शती के अंत तक इस वंश ने किसी प्रकार के महाकौशल में अपनी सत्ता कायम रखी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस वंश का अंतिम शासक विजय सिंह बना, जो चंदेल शासक त्रैलोक्यवर्मन से पराजित हुआ। इस प्रकार त्रिपुरी को चंदेल राजाओं में शामिल कर कलचुरी चेदी वंश को समाप्त कर दिया गया और 1305 ईस्वी में चंदेल वंश दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया, जो कि एक पतन था।